हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पिछले 1 महीने से मैं बाहर थी किसी अर्जेंट काम की वजह से। पीछे मैंने अपने गार्डन ऐसे ही छोड़ रखा था, बस किसी का हेल्प लेकर के बस पानी डालना था। लेकिन जब मैं आई तो मेरा गार्डन बहुत अस्त व्यस्त था। मैंने बहुत काम किया है पिछले दिनों और पिछले 1 दिन में मैंने बहुत काम किया। आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आप अपना गार्डन छोड़ के जाते हैं तो असर तो पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। और क्या क्या मैंने मिस किया है इसमें और किस तरह से मैंने काम किया है वो दिखाऊंगी आप लोगों को। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने नोटिस किया कि मैं बाहर हूँ। बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि आप अपना टेरेस कब दिखा रहे हो। तो देखें, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या काम किया है। और इस समय जबकि दिसंबर का मंथ शुरू होने लगा है तो आप लोगों को भी कुछ काम कर लेने चाहिए। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। हम बाहर कहीं निकलते हैं तो देखें, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 5-6 दिन की बात होती है तो कोई बात नहीं, आपका गार्डन एज इट इज रहता है। लेकिन जब आप 1 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपके हर पौधे पे आपकी अनुपस्थिति दिखने लगती है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि किस पौधे में कितना पानी डालना है, किस पौधे में किस वक्त क्या जरूरत है, ये उन्हें पता नहीं होता। बस हमारा पौधा जिंदा रहता है। उसका उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। ये देखें, ये मेरा पाम था, बहुत सुंदर ये मेरा पाम चल रहा था और ये बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी हालत देखें कैसी हो गई है, बहुत खराब। बस 2-4 पत्ते इसमें थोड़े ग्रीन हैं और जितने भी पीछे पीछे मैं पत्ते दिखाऊं सब इस तरह से सूख गए हैं। तो ये किसी न्यूट्रिएंट की वजह से नहीं हुआ है, ये किसी इस तरह की दिक्कत की वजह से नहीं हुआ है, इसमें हर दिन पानी डालने की वजह से हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी भी तरह का पाम लगाते हैं और हर दिन अगर उसमें पानी डालते हैं तो जरूरी नहीं है वो झेल जाए। बहुत से हार्डी प्लांट होते हैं जिनमें पानी का अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए तो उन पर असर नहीं पड़ता। लेकिन जो पाम है ये सेंसिटिव होते हैं पानी के टुवर्ड्स। अगर इसमें पानी लगातार मॉइस्चर रह गया तो देखें, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, देखें जितने भी पाम मेरे थे उन सब की यही हालत है। जबकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, इनको हरा भरा और सुंदर रहना चाहिए। देखिए इनकी क्या स्थिति अभी इस समय है। इसके अलावा मेरा एक और नुकसान हुआ है। यहाँ देखें, किसी दिन इसमें पानी नहीं दिया गया है और किसी दिन भर भर के पानी दिया गया है। देखें किस तरह इसकी हालत हो गई है। और मुझे दिख रहा है इसमें जितने भी फूल थे, अभी इस बार जैसे मैंने इसकी रूट प्रूनिंग की थी, मैंने इसकी ब्रांच प्रूनिंग की थी, बहुत अच्छे से इसे सेट किया था। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसे इस समय भरपूर फल से लदा होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी खाली है। आप देख सकते हैं, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें आपको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है, करनी पड़ती हैं चीजें। तो ये एक बड़ा लॉस हुआ है। और मेरा जो दूसरा एप्पल बेर का प्लांट है उसमें भी सारे फ्लावर निकल गए हैं। बस एक फ्रूट उसमें लगा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, वो भी आप देखें। और बाकी जितने भी मेरे प्लांट हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनमें से खूबसूरती छीन ली हो। अभी जो आप मेरा ये गार्डन देख रहे हैं, ये मेरे पूरे 1 दिन काम करने के बाद आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं थी कि आप लोगों को सारी चीजें दिखा पाऊं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरा गार्डन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है। दूसरा, अगर आप अपने गार्डन में 3-4 बार विजिट नहीं करते हैं दिन में तो उसका भी एक खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कि जितने जानवर हैं, जैसे गिलहरी हैं, चूहे हैं, बंदर हैं, इन सबको लगता है कि इस जगह पे कोई इंसान नहीं आता। और ऐसी स्थिति में वो जितना हो सके उतना नुकसान मचाते हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि क्या क्या नुकसान हुए हैं मेरे गार्डन में। सिर्फ एक सिट्रस प्लांट ऐसे हैं जिनको ये गिलहरी, बंदर या चूहे नहीं छूते और वो रह जाते हैं। बाकी आपके जितने भी फ्रूट हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ताइवान पिंक की 2 प्लांट गुआवा के लगा रखे हैं, अमरूद के। उसमें इतने बड़े बड़े अमरूद और हैवी फ्रूटिंग हुई थी। आप मेरी पिछली वीडियो अगर विजिट करेंगे, अक्टूबर वाले में मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को, तो उसमें सारे फ्रूट पे मैं कवर करके गई थी उसको
पेपर से कवर कर दिया था। आप लोगों को दिखाऊंगी कि गिलहरियों ने एक फ्रूट नहीं रहने दिया है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि कैसे कैसे इतनी मेहनत करने के बाद हम इस तरह के सिचुएशन में अभी भी देखें। मैं दिखाना चाहूंगी, इतनी सारी शायद कैप्चर ना कर पाए हूँ। इसमें 7 से 8 गिलहरी मेरे गार्डन में इस स्पेस में रहती हैं। और चूहों को भी मैंने देखा है, और इन दिनों उनका प्रकोप कुछ ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मैं थी नहीं। और अगर आप अपने गार्डन में दिन भर में 5 से 7 बार विजिट करते हैं तो ये चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई नहीं होता तो ये बदमाशियां बढ़ जाती हैं। अब देखें, ये देखें किस तरह से मैंने ये ढक रखा था, और देखें किस तरह से उसके अवशेष यहाँ आपको दिखेंगे। ये देखें ताइवान पिंक अमरूद, देखें किस तरह से इन्होंने ये सारे पेपर काट काट के फेंक दिए हैं। इवन ये देखें, ये लटका ही हुआ है पेपर, ये मैंने बांध रखा है, फ्रूट गायब है यहाँ से। ये देखें 2 फ्रूट लगे हुए थे, आपको इसके अवशेष दिख रहे हैं। ये देखें 2 फ्रूट ये गायब है, सारे फ्रूट खा लिए गए हैं। और जो छोटे फ्रूट थे उनमें भी देखें, जब ये एक फ्रूट बच गया है, ये देखें इसकी स्थिति देखें कैसी है। ये कच्चे फ्रूट को भी नहीं छोड़ते। जब देखें सिट्रस वैरायटी के जितने फ्रूट हैं वो इंटैक्ट हैं, यहाँ देखें। तो अगर आप लोगों के गार्डन में भी कुछ चीजें इस तरह से हो रही हैं तो आप सिट्रस प्लांट लगाएं, क्योंकि ये बहुत दुखदाई होती हैं, बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। यहाँ देखें मेरा चाइना ऑरेंज, ये इन सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मैं इस पे फिर से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे मेरा प्लांट, मैंने इसमें बहुत काम किए हैं इस बार। और एक और चीज बताना चाहती हूँ, देखें मेरा ये अनार का प्लांट है, और मेरे ना रहने पे यहाँ एक और गतिविधि चल रही है, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। हालांकि इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठंड के टाइम में मैंने देखा है कि मेरे गार्डन में मधुमक्खियां अपना छत्ता बना लेती हैं। वो देखें, पास से दिखाना चाहूंगी। और बहुत लोग डर जाते हैं जो भी ये देखते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखें, आपके उन्हीं लोगों के गार्डन में ये मधुमक्खियां आती हैं जिनके गार्डन ऑर्गेनिक होते हैं और जहां उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मेरे यहाँ फूल बहुत हैं, फल बहुत हैं, तो वो जो फूल बनते हैं उनके लिए ही ये मधुमक्खियां आती हैं। और देखें कितना अच्छा लग रहा है ये दिखने में, बहुत बढ़िया। तो कुछ नुकसान और कुछ अच्छाई दोनों देखने को मिली हैं। यहाँ पे भी एक ताइवान पिंक का प्लांट है जिसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हुए थे। मैंने सोचा था कि आके मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन कभी कभी हमारे मन का नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। और मैं अपना दूसरा एप्पल बेर का प्लांट भी आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ तक कि अभी मैंने चूहों को देखा है मिर्ची खाते हुए। आप यकीन करेंगे, ये देखें सारी मिर्ची ये चूहों ने किया हुआ है। ये मैंने अब खुद अपनी आंखों से देखा। ये देखें किस तरह से इसकी डंडियां काट काट के फेंकी गई हैं। पता नहीं चूहे कब से मिर्ची खाने लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने देखा है। ये सारे मेरे प्लांट चूहों ने खराब किए हैं, गिलहरियों ने नहीं। और मैंने देखा है इस बार दिल्ली में बारिश कुछ ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से पहली बार 20 सालों में मैंने अपने छत पे चूहों की भरमार देखी है। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कुछ ना कुछ मुझे उपाय करने पड़ेंगे इनके लिए, अदरवाइज ये मुझे बहुत परेशान करेंगे। तो मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तीसरा नुकसान यहाँ देखें, तीसरा क्या, बहुत सारे। तीसरा मैं तो पता नहीं कितनी बातें आप लोगों को बता गई। ये देखें, ये हरसिंगार का पौधा है जो मैं आप लोगों को बार बार दिखाती थी। और देखें इसमें पानी ना डालने की वजह से, हो सकता है गलती से, इतने प्लांट हैं तो मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी, तो जो भी हेल्प हैं हमारे, जो कभी कोई पानी डाल दिया कभी कोई पानी डाल दिया, तो देखें किस कदर इसमें सीड भी बन रहा था, देखें। और मैं सोच रही थी कि इसमें मैंने इतनी मेहनत की है, इस बार मैंने इस प्लांट को तैयार किया था, तो ये अभी तकरीबन जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग होती और मैं इसके फूलों का यूटिलाइज भी करती हूँ। लेकिन देखें इसकी क्या स्थिति हो गई है, सारी कलियां सूख गई, सारे फ्लावर सूख गए। अभी समझ लें कि ये प्लांट बस जिंदा है। और अब इसमें नए नए फुटाव ये देखें आ रहे हैं। किसी ने इसे बिल्कुल ही छोड़ दिया था, पानी नहीं दिया था। तो जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो इनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी हालत हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा नुकसान हुआ है जो इस साल मुझे इतनी मेहनत करने के बाद भी देखने को मिला। कोई बात नहीं, ये चीजें चलती रहती हैं। और जिस एप्पल बेर की मैं बात कर रही थी, ये देखें
बस एक ही फ्रूट है, ये देखें एक ही फ्रूट है और बाकी सब खत्म हो चुका है। इसमें कोई फल नहीं है, सारे सूख के गिर चुके हैं। पूरे प्लांट में सिर्फ एक फ्रूट है, जबकि आपने देखा था कि एक प्लांट से मैं 6 से 7 केजी मुझे एप्पल बेर मिलते हैं। और उसके बाद एक और चीज हुई है, देखें स्प्रे ना करने के अभाव में ये यहाँ पे इसे गुच्छी रोग कहते हैं आम भाषा में। ये आम के प्लांट में इस तरह के देखें ये मंजर आया हुआ है, लेकिन ये रोगग्रस्त है, ये वायरस से होता है। इसका भी इलाज करूंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये पूरे प्लांट में फैल जाते हैं, फिर हमारा आम का पौधा खराब हो जाता है। और यहाँ भी बहुत सारी अमियां लगी हुई थी, ये अमियां भी सूख गई हैं। कोई इसमें देखें, इसमें सूखी सूखी अमियां आपको दिख रही होंगी। मेरा करेला था पूरी तरह सूख चुका है, जबकि जब मैं इसे छोड़ के गई थी ये फ्लावर से भरा हुआ था। तो इस तरह के बहुत सारे नुकसान हुए हैं। अगर शायद मैं आप लोगों को पहले कल दिखा देती अपना गार्डन तो आप समझ पाते कि कितनी बेहतर स्थिति में अभी ये है मेरे पूरे दिन भर काम करने के बाद। और एक और चीज, जितने भी गेंदा के प्लांट मैंने लगाए थे सब गिलहरियों ने काट के फेंक दिए। तो अगली बार से मैं गेंदा बहुत कम लगाऊंगी, क्योंकि बहुत दुख होता है जब आप लार्ज स्केल पे ये काम करते हो और आपको इतने सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। आप लोगों को ये देखें गिलहरी किस तरह से मेरे गार्डन में सीढ़ियों पे धूप सेक रही है, और ये एक शानदार नज़ारा है। मुझे ये बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जब ये नुकसान करना शुरू करती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि ये मेरे गार्डन में रहती हैं, लेकिन इन दिनों चूंकि मेरी आवाजाही गार्डन में कम हो गई है तो ये मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। और कितने आराम से और कितने प्यार से ये देखें सो रही हैं। वो देखें, ऐसा लगता है जैसे सारा गार्डन इन्हीं का है। कोई बात नहीं, धूप सेक रही हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सारी थी लेकिन भाग गई, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। ये मेरा गार्डन है, देखें यहीं रहती हैं और यहीं सारा नुकसान करती हैं। मैंने जितने भी मैरीगोल्ड लगाए थे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भर भर के फ्लावरिंग हुई, और जो बहुत पुराने थे वो मैंने कल ही हटाया है। ये सारा करने में मुझे सारा दिन लग गया, ये छोटे वाले मैरीगोल्ड। और ये बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारी गिलहरियों ने खाए भी, लेकिन ये इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए थे कि खाने के बावजूद भी इसमें फ्लावरिंग बरकरार रही। लेकिन ये देखें, ये तो बिल्कुल भी खराब हो गए। हालांकि इसमें थोड़ी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब इनका टाइम खत्म हो गया है। लेकिन इनके साथ ही मैंने कुछ ये प्लांट भी लगाए थे जिसमें गिलहरियों ने कलियां आने ही नहीं दी। जैसे ही थोड़ी सी कली बड़ी होती थी वो काट खाती थी, जिससे मेरा ये प्लांट बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इस बार जितने भी मैंने यहाँ पे गेंदे लगाए कोई भी ढंग से नहीं चले और बहुत खराब उनकी स्थिति हो गई। ये सब आप लोग देखें, ये सब मुझे हटाना है और सर्दियों के प्लांट यहाँ लगाने हैं। ये जगह देखें, ये जगह मैंने खाली की है, ये सारी जगह कल सफाई की है, सारी जगह खाली की हैं कि यहाँ पे विंटर के जितने भी फ्लावर हैं वो लगेंगे। और मेरा कोलियस बहुत खूबसूरत चल रहा है, वहाँ देखें, इनको गिलहरियों ने कुछ भी नुकसान नहीं, टचवुड इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। नहीं तो ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं जो मैं लगा के गई थी। और बाकी प्लांट भी ठीक ठाक हैं, लेकिन कल की सफाई अगर मैं बिना सफाई किए, मुझे उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि ये चीजें शूट कर लेनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों को भी देख के लगता। बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझ पाते हैं। तो ये रहा मेरा टेरेस गार्डन जो आप लोगों को मैंने अभी दिखाया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।